तो अब इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें सेक्टर लीडर को दिखाया जाता है जो उन तीनों वेनरेबल से कहता है और हाई वेनरेबल ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि उनके पास उस लड़के को लेकर एक नया प्लान है, इसीलिए उस बच्चे को उस लेबर ऑफिस में से कभी बाहर नहीं निकाला जाए। इसीलिए अब तुम लोग उस बच्चे को एक इलाइट डिसेबल के रूप में रिक्रूट करने के लिए भूल जाओ। और अब जब उन लोगों को पता चलता है कि ये सब हाई वेनरेबल ने कहा है तो वो तीनों वेनरेबल काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो सेक्ट लीडर से कहते हैं कि मगर ऐसा क्यों, हाई वेनरेबल ने ऐसा क्यों किया। ब्लू हेयर वाला वेनरेबल कहता है कि हाई वेनरेबल उस बच्चे से इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हैं, और जिस पर सेक्ट लीडर बताते हैं कि नहीं, वो उसे हेट नहीं करते। और जो मैसेज हाई वेनरेबल ने मुझसे भिजवाया था उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि हाई वेनरेबल थोड़े बहुत खुश भी हैं। और उनका आखिरी स्टेटमेंट यह था कि एक पावरफुल आदमी हर जगह पर पावरफुल रहता है, इसीलिए उसे एक इलाइट डिसेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम तीनों में से कोई भी उसे गाइड नहीं कर सकते, उसे कुछ भी सिखा नहीं सकता। तो मोटा वाला हैरान होते हुए कहता है कि क्या हम लोग एक एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट है लेकिन फिर भी उसे एक परफॉर्म हेवंस स्टेज के कल्टीवेटर को गाइड नहीं कर सकते। और तभी ब्लू हेयर वाला वेनरेबल भी कहता है कि तो ठीक है, हम लोग मानते हैं कि वो एक फ्रीक है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग उसे गाइड नहीं कर सकते तो फिर आखिर वो एक कौन पर्सन है जो कि उसे गाइड कर सकता है। ये सुनकर सेक्ट लीडर हल्की से इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हाई वेनरेबल। सेक्ट लीडर के इतने कहने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और अगला सीन हमें पहाड़ों की दूसरी ओर ग्रैंड एल्डर के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुई हुई ग्रैंड एल्डर के सामने बैठकर अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होता है, मगर काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो अपने आप को अच्छी तरीके से कल्टीवेट नहीं कर पा रहा होता है। ग्रैंड एल्डर भी उसे इस तरीके से कुछ देर तक स्ट्रगल करता हुआ देख रहे होते हैं और फिर उससे कहते हैं कि इस सब को जाने दो और ये सब करते हुए तुम्हें 3 दिन हो गए हैं और ये इतना ज्यादा इजी नहीं है इतनी जल्दी अपने आप को कल्टीवेट कर पाना। और ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनने के बाद गुई हुई अपने आप को थोड़ा शांत करता है। अभी ग्रैंड मास्टर उससे पूछते हैं कि अब बताओ कि आखिर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें कुछ शांति मिली कि नहीं। गुई हुई ये सुनने के बाद अपना सिर हिलाते हुए उन्हें मना कर देता है। तभी ग्रैंड मास्टर उससे कहता है कि एक लेवल को अचीव करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस सब को धीरे धीरे करने की जरूरत है। तो तभी गुई हुई अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर आखिर आप मुझे मेडिटेट क्यों करा रहे हैं, जबकि इसकी जगह पर मुझे अपनी मार्शल आर्ट को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसकी वजह से पूरे इनर सेक्ट में कोई मुझे हरा नहीं सकता। और जिसके बाद गुई हुई काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए जू फैन को याद करने लगता है कि कैसे जू फैन ने सिर्फ अपने एक ही हमले से उसे हरा डाला था। इधर ग्रैंड मास्टर गुई हुई से कहते हैं कि गुई हुई, तुम और ओ, तुम दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग हो, तुम कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते, स्पेशली तौर पर उसकी मेंटेलिटी और उसके हर्ट की तो बिल्कुल भी नहीं। और इधर गुई हुई काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या उसके माइंड और हर्ट की बराबरी। तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि हाँ, उसका दिल। गुई हुई, तुमने अंडरवर्ल्ड फ्रीक को उसके श्रम तक ट्रेंड किया है और अब कोई भी इस पूरे इनर सेक्ट में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इन दिनों मैंने तुम्हारे हर्ट को देखा है और मैंने उसमें कुछ कमियां भी देखी है। और उस समय उस रिंग में जब वो इवेंट हो रहा था तब मेरे पास इस सब के ऊपर ध्यान देने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम उससे कितना दूर हो। और अगर तुम्हें कल्टीवेशन के साथ रिलेशनशिप बनाना है तो ये चीज उस लड़के को एक एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट की बराबरी पर रखेगी और उसके सामने तुम सिर्फ एक बोन टेम्परिंग स्टेज पर, और यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर तुम काबू पा सकते हो। तो अब इधर अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद गुई हुई, जो कि पूरी तरीके से टूट गया होता है और अपने मन में कहता है कि क्या मैं पीछे रह गया। तभी ग्रैंड मास्टर उससे पूछते हैं कि गुई हुई, मुझे बताओ कि आखिर एक एक्सपर्ट को ग्रेट क्या बनाता है। और गुई हुई अपने मास्टर की ये सवाल सुनकर उसे एक झटका लगता है। फिर वो अपने मास्टर को जवाब देते हुए कहता है कि इस पूरी दुनिया को अपने नीचे देखना और यह देखना कि आगे भी तुम्हारी कोई बराबरी ना कर सके। तो ग्रेट मास्टर भी उसे चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, इस बात को अब तुम फॉलो कर लो कि एक्सपीरियंस ही विजडम का फादर है और यही चीज एक्सपर्ट पे भी अप्लाई होती है। और जिसकी कल्टीवेशन जितनी ज्यादा हाई होती है वो इस वर्ल्ड की वैल्यूज के उतना ही ज्यादा करीब होता है। और जब तक वो हार्ट सुप्रीम तक नहीं पहुंच जाता वो पूरी तरीके से हारमोनी के साथ परफेक्टली खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये बिल्कुल भी मत सोचना कि एक ऐसा आदमी जो उस ओवर वाला होता है वो ज्यादातर समय सिर्फ अपने आप में ही रहता है और अपने आप को बिल्कुल भी उजागर नहीं करता, लेकिन जब वो एक बार एक्शन में आता है तो पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाती है, हर एक चीज कांप उठती है और चारों ओर मौत फैल जाती है। और जिसे हमेशा से कमजोर समझा जाता है, इनफैक्ट वो भी इन सारे पावर को अपने दिल में छिपा कर रखता है, मगर लेकिन उसका सिर्फ एक ही इरादा किसी की पूरी जिंदगी को भयभीत कर सकता है, वही होता है एक ट्रू एक्सपर्ट। तो अपने मास्टर की ये सारे बातें सुनने के बाद गुई हुई भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और उनसे कहता है कि क्या सिर्फ एक ही इंटेंट किसी की पूरी जिंदगी को हैवत कर सकता है। तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि हाँ, उससे लड़ने से पहले क्या तुम जानते थे कि वो आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अपने मास्टर की ये बात सुनकर गुई हुई काफी ज्यादा शौक हो गया होता है और ग्रैंड मास्टर से शर्मिंदा होते हुए कहता है कि नहीं,
कि मैं इस बात को नहीं समझ पाया। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि हाँ, उसने अपनी प्रेजेंस को छुपाए रखा, अपने स्कोप को अपने दिल के अंदर छुपाए रखा, जबकि तुम हमेशा ही जान लेने पर उतारू हो जाते हो और मुश्किल से ही अपने पावर्स को कंट्रोल कर पाते हो। और यही कुछ सिंपल पॉइंट्स उसके और तेरे बीच में एक बहुत बड़ा गैप लाता है। और सादा शब्द में तुम्हारे दिल से मतलब है तुम्हारे इस दुनिया की सच्चाई से जोड़ने वाली एक खिड़की, जिसका की नाम द हार्ट है। और हार्ट ही एक पावर की जड़ है। और क्योंकि युवान की स्पिरिचुअल एनर्जी और उसकी सोल है, और जब दो एक्सपर्ट बिल्कुल सेम कल्टीवेशन पर होते हैं तो उनकी इनर दृष्टि, उनके इंसाइट में ही उनका डिफरेंस उन्हें एक दूसरे से अलग कर देता है। और जितना ज्यादा तुम लोगों में डिफरेंस होता जाएगा, ये चीजें उतनी ही ज्यादा स्पष्ट होती जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि कोई सिर्फ अपने इरादे से ही अकेला ही सर्वनाश ला सकता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितनी युवान की और सोल एनर्जी है। अब तभी यह सब सुनने के बाद गुई हुई हैरान होते हुए कहता है कि मास्टर, क्या इसका मतलब है कि एल्डर्स और वेनरेबल्स के बीच में एक हाई मेंटेलिटी होता है? ग्रैंड मास्टर उससे बताते हैं कि ये डेमोनिक पाथ सिर्फ सेल्फिश यानी स्वार्थ के ऊपर ज्यादा फोकस देता है, और बहुत कम ही लोग ही अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर पाते हैं। और डेमोनिक पाथ के ऊपर जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने अंदर की डीमन को शांत कर पाते हैं। और क्या तुम्हें वो याद है जब वेनरेबल सी काफी ज्यादा हर्ट हो गए थे, तब वो उस बच्चे को मारने के लिए गए थे, तब उनका सामना हाई वेनरेबल से हुआ था, और वो दोनों ही एथेरियल स्टेज पर हैं। लेकिन फिर भी हाई वेनरेबल की सिर्फ एक ही स्ट्राइक वेनरेबल सी को मारने के लिए काफी है। तो कभी सोचा है कि आखिर यह कैसे हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ उनके हार्ट की वजह से हो सकता है? और शायद वो थोड़े से बेहतर टैलेंट के साथ इथेरियल स्टेज से भी आगे निकल गए होंगे। लेकिन एक सच्चा अफसोस, लेकिन अफवाह ये भी है कि एक पुअर टैलेंट के बावजूद हाई वेनरेबल सिर्फ 100 सालों में ही अपने रेडेंट स्टेज तक पहुंच गए थे। लेकिन फिर भी अब कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता, और यह सब सिर्फ और सिर्फ उनकी इतनी ज्यादा इनर दृष्टि की वजह से है। तो अब इधर अपने मास्टर से हाई वेनरेबल की इतनी तारीफ सुनने के बाद गोई हुई अपने मास्टर से पूछता है, तो फिर मास्टर आपके कंपैरिजन में उस बच्चे का लेवल क्या है? तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि मुझसे भी कहीं गुना ज्यादा हाई है, और यही उसकी रियर है। ना सिर्फ उसकी पावर सुप्रीम है, बल्कि उसका हार्ट भी एकदम सुप्रीम है। और अगर सिंपल वे में कहूँ तो उसके अपीयरेंस मुझे बिल्कुल वही सेम फीलिंग्स दिलाता है जो मुझे हाई वेनरेबल से देखने के बाद आती है। और गोई हुई अब मुझे पता चला कि सेक्ट लीडर अपने साथ एक असाधारण एक्सपर्ट को लेकर आए हैं, और इसीलिए अब यहाँ पर उसके सामने अपनी अकड़ को अपने जेब में डाल लेना। और हो सकता है तो अगली बार जब तुम उससे मिलो तो प्लीज इस बात को अपने ध्यान में रखना कि उसके सामने तुम अपने आप को पूरी तरीके से काबू में रखना, क्योंकि सेक्ट लीडर उसे यहाँ पर जरूरी एल्डर्स और वेनरेबल से डील करने के लिए लाए हैं। और अब जबकि सेक्ट लीडर ने अपना चाल चल दिया है, तो अब हमें संभल कर रहना होगा। इतना कहकर ग्रैंड मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। पीछे खड़ा गोई हुई गुस्से में अपने दांत को पीसने लगता है, और अपने मन में कहता है कि ज़ूफेन ऑब्वियसली परफॉर्म्ड हेवन स्टेज का एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी आखिर उसके अपोनेंट्स एल्डर्स और वेनरेबल कैसे हैं? और मुझे याद है कि जब उसने मेरे ऊपर अटैक किया था तो तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मैं तो उसके सामने कुछ ही नहीं था। तो दोस्तों, गोई हुई की इतना कहता है ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। और आप सभी के पास एक सवाल है कि चैप्टर्स इतने छोटे क्यों लाते हो? तो गाइस, ये मानवा भी ऑन गोइंग है, और इस मानवा के चैप्टर्स जो कि हर 2 दिन के बाद आती है, तो प्लीज आप लोग समझा कीजिए। लेकिन अभी इसके कुछ चैप्टर्स बाकी है, जिसे कि मैं डेली 2 वीडियो लाने का कोशिश पूरा करूंगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है, अगर मेरी वॉइस अच्छी लगती है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।